हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट वावी सर में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित चैप्टर दो चर वाले रहित समीकरण। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो इस वीडियो में क्वेश्चन लिया है वो चैप्टर से लिया है दो चर वाले रहित समीकरण से। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ये 6 अंक के पूछे गए हैं। तो बच्चों, आज हम यही सवाल को हल करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है रैखिक में बदलकर समीकरणों को हल कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका मतलब क्या होता है? एक घात में बदलकर समीकरणों को हल कीजिए। अगर विद्यार्थियों यहाँ पर कुछ ना बोला होता, सिर्फ इतना बोला होता क्वेश्चन में कि इन समीकरणों को हल कीजिए, तो हम यहीं से डायरेक्टली इसको हल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 6 अंक के लिए पूछा गया है, तो हमें 6 अंक के हिसाब से सवाल को हल करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो सबसे पहले क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर 1/x प्लस वाई के स्थान पर कुछ मानेंगे। देखिए 1/x प्लस वाई बराबर, यहाँ पर चाहे कुछ भी मान ले, और जहां मानने की बात आए कुछ, तो वहां पर कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है। आप कुछ भी मान सकते हो। मान लेते हैं इसके बराबर p मान लेते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? p। किसके बराबर 1/x प्लस वाई के बराबर हमने क्या मान लिया? p। और 1/x माइनस वाई बराबर क्या मान लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों? q मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहां पर इन सब वैल्यू को पुट करते हैं। तो चलिए विद्यार्थी इसका मान रख लेते हैं। देखिएगा यहां पर रखेंगे 1/x प्लस वाई के स्थान पर कितना जाएगा? 10p प्लस, और 1/x माइनस वाई के स्थान पर जाएगा 2q बराबर क्या जाएगा? 4। समीकरण इसको मान लेंगे 1। अब आगे देखिएगा यहां पर क्या करेंगे, इसको भी हम ले सकते हैं। 1/x प्लस वाई के स्थान पर क्या मान सकते हैं? 1/, तो यहां पर रखेंगे इसका मान p। प्रिय विद्यार्थियों, इस समीकरण को थोड़ा हम और छोटा कर लेते हैं। छोटा मतलब इसमें क्या, दो कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम दो को बाहर कर लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? 2×5 = 10 प्लस 2×1 = 2, और यहां पर 4 को ऐसे लिख लेंगे। तो 2×1 = 2, 2×2 = 4। तो आगे क्या बचा यहाँ पर? 5p प्लस q बराबर कितना हो गया? 2। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। जो हम वहां पर मानते हैं हम यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ पर समीकरण बड़ा है और यहाँ पर समीकरण छोटा है। समझिए विद्यार्थियों। अब इसी प्रकार हम इस वाले समीकरण के मान पर हम p एंड q स्थापित करेंगे। तो क्या हो जाएगा वहां पर? देखिएगा, जैसे वहां रखेंगे 15, यहां पर रखेंगे p, तो हो जाएगा 15 प्लस, माइनस है तो माइनस लिखेंगे 5। अब आगे देखिए 1/x माइनस वाई के स्थान पर क्या रखेंगे? q। तो यहां रखेंगे q बराबर क्या हो जाएगा? 2। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। यहां देखिए 5p, यहां पर 15p है। अगर इसमें हम 3 का मल्टीपल करते हैं समीकरण 1 में, तो 15p बराबर हो जाएगा। चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा समीकरण 1 में 3 से गुणा करके हल करने पर, प्रिय विद्यार्थियों समीकरण 1 में हम किससे गुणा कर रहे हैं? 3 से। जब इसको हम ऐसे गुणा कर देंगे तो समीकरण 2 में 15p तो बराबर हो जाएगा, उसको हम घटा देंगे, जोड़ देंगे तो आपका कट जाएगा। आगे देखिएगा, तो समीकरण में 3 से गुणा कर रहे हैं, तो 5×3 = 15p प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 3q बराबर 3×2 = 6। आगे देखिए फिर विद्यार्थियों, आगे लिखा है गुणा करके हल करने पर, किससे? समीकरण 2 से, यानी कि समीकरण 2 से। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 2 यहां पर लिख लेते हैं 15p माइनस 5q बराबर 2। अब क्या करते हैं, यहां पर घटाने पर, तो प्रिय विद्यार्थियों घटाने पर क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। यहां लिखेंगे घटाने पर। अभी देखिए 15p से 15p कैंसिल, और 5×3 = 8 हो जाएगा,
8Q, और 6 में से 2 घट जाएगा तो 4, तो 4 एक कम 4, 4 दूना 8। अगर हम यहाँ पर Q का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा, 1/2 हो जाएगा। संख्या गुणे में 2 आपका चला जाएगा नीचे। तो प्रिय विद्यार्थियों, Q का मान मिल चुका है 1/2। अब हम Q का मान चाहे समीकरण 1 में रख दे चाहे 2 में, हमें P का मान मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम रखते हैं। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ पर, यहाँ पर है, तो यह रखेंगे। तो पहले समीकरण 5P प्लस, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, Q है, तो Q का मान हमने निकाला भैया, कितना आया है, Q का मान 1/2, तो हम रखेंगे 1/2 बराबर, और बराबर कितना है यहाँ पर 2 है, तो 2 रखेंगे बराबर 2। अब इसको हम क्या करेंगे, पंचांतर करेंगे, ध्यान समझिएगा। 5P बराबर 2 माइनस 1/2। आगे देखिएगा 5P, ध्यान समझिएगा विद्यार्थियों, 2 में से आधा घटाएंगे तो 1.5 मतलब 3/2, और 3/2 कैसे आएगा, 2 दूना 4, 4 में से 1 गेन 3, तो 3/2। प्रिय विद्यार्थियों, अब संख्या गुणे में तो भाग में हो जाएगा, गुणे में भाग में जाएगा, तो यहाँ P बराबर निकालेंगे तो 3 और 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 3/10। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक जो हमने P एंड Q का मान निकाला है, ठीक है, तो हमको क्या मान चाहिए, X एंड Y का मान चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, सवाल लगाने से पहले हमने शुरुआत में कुछ माना था, क्या माना था, P एंड Q। अब P और Q का मान वापस करके समीकरण इनको हम हल करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी क्वेश्चन आपका 6 अंक है, तो हम 6 नंबर के हिसाब से हल कर रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिएगा। P बराबर हमने निकाला है कितना, 3/10, 3/10, और Q बराबर 1/2, वहां पर मान रखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने P एंड Q का मान रख लिया, तो P का स्थान पर 3/10 रख लिया है और Q का स्थान पर 1/2 रख लिया है। अब इन दो समीकरणों को इनको हल करके X एंड Y का मान चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए इसको हम हल करते हैं, ध्यान समझिएगा। आगे देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। जैसे 1/x प्लस वाई है, तो अगर इसको हम पलट देंगे x प्लस वाई बराबर, तो कितना हो जाएगा, 10/3 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसको पलट दें कि x माइनस वाई बराबर क्या जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसको हम मान लेते हैं समीकरण, वहां पर 1 और 2 माना था, इसको मान लेंगे 3 मान लेंगे, और इसको मान लेंगे 4। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब क्या करेंगे, 3 और 4 से करेंगे, 3 व 4 से हल करने पर। ठीक है, अब देखिएगा x माइनस वाई बराबर कितना है, 2। अब यहां से क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, जोड़ने पर, तो ये आपका y कैंसिल हो जाएगा, 1x और 1x कितना होगा, 2x, और यहाँ पर 2 प्लस कितना होगा, 10/3। ठीक है, यहाँ गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 6 10 कितना होगा, 16, 16/3, ये 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 8 16। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो x का मान आ चुका है, x का मान आ चुका है, x बराबर 8/3। प्रिय विद्यार्थियों, अब x का मान कहाँ रखेंगे, चाहे समीकरण 3 रख दें या 4 में, तो हमको y का मान मिल जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आगे देखिएगा, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देखिएगा, तो समीकरण यहाँ पर 3 क्या है, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10/3 रखेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 10/3, ये आपका समीकरण 3 है। अब यहाँ पर x के स्थान पर 8/3। ठीक है बच्चों, और इसको पंचांतर कर लेंगे, तो 10/3 y। आगे देखिएगा, इसको इधर बुला लिया और इधर बुला लिया, तो माइनस हो जाएगा। अब 10 में से 8 घट जाएगा, तो -2/3 बराबर माइनस वाई, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2/3 बराबर वाई के। ये आपका प्रिय विद्यार्थी वाई का मान निकल चुका है, और x 8/3 x का मान निकल चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सवाल को समझ पाए होंगे। इसको अपनी संतुष्टि के लिए बच्चों ये सवाल चेक कर सकते हैं, क्योंकि 6 अंक का है,
कि जो हमने सवाल लगाया है हमारा सवाल सही है या नहीं सही है। तो इसको आप कैसे चेक कर पाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, जो हमने x का मान निकाला है और y का मान निकाला है, समीकरण शुरुआत में जो दिया था उस पर हम पुट करके चेक कर सकते हैं कोई भी समीकरण को। देखिए जो यहाँ पर दिया गया है कि 10/x प्लस वाई और 2/x माइनस वाई बराबर 4, मतलब x एंड y मान रखने पर इसको हल करने पर 4 आना चाहिए, तभी आपका समीकरण सवाल सही अन्यथा गलत है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में लगा के सही सवाल चेक कर लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, तो चलिए हम आपको चेक करके बता देते कि सवाल हमारा सही है या गलत है। देखिएगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10 दिया गया है तो 10 को हम लिख लेंगे। इस पर हम चेक कर रहे हैं आपको सवाल, इधर 10 को हम लिख पाएंगे और x प्लस वाई दिया गया है, तो x प्लस का y का मान दिया है 8/3 और 2/3 दिया गया है। ठीक है, इन दोनों जुड़ जाएगा तो 8/3 प्लस 2/3 2, आगे देखिएगा 2, 8/3 माइनस 2/3, इसको हल करेंगे 10। देखिए 8/3 और 2/3 जोड़ेंगे तो 10/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा यहाँ 8 में से 2 घट जाए तो 6/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 10-10 कैंसिल हो जाएगा, 10-10 कैंसिल हो जाएगा और 3 आपका जंप करेगा ऊपर। ठीक है बच्चों, तो 3 आपका चला जाएगा ऊपर। अब यहाँ से कट जाएगा 3 दूना 6 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो 3 1 कितना का 4। अब देखो 4 आ गया ना, 4 आ गया ना, इसका मतलब है कि सवाल हमारा क्या सही है। तो आप ऐसे रफ कार में अपना सवाल चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप चेक नहीं करेंगे सवाल लगा के चले आएंगे तो आपका 6 अंक कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग सवाल को समझ पाएंगे। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।